तो अपन पढ़ने वाले हैं क्या, आज पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और इसमें आर्टिकल रहेंगे 12 से 35 तक। तो देखोगे यहां ध्यान से, आर्टिकल 12, और हमने आपको बताया था 12 हुआ, 36 हुआ, 152 हुआ। इन तीनों आर्टिकल में राज्य की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल जो है आपको कौन सा बताया था, 13वें नंबर 13वें नंबर का, जैसे कि कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, रीति है, कोई भी रीति रिवाज पुराने जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उन रीति रिवाजों को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, कोई भी परंपरा हो, ठीक है, कोई भी परंपरा हो और कोई भी आदेश हो, आदेश नियम वगैरह सब, यदि क्या करते हैं ये, यदि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, हनन करते हैं, तो उन्हें कानून या नियम ये क्या कर दिए जाएंगे, नियम या कानून क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि 13 में क्या है, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, परंपरा हो, आदेश हो जो सरकार के द्वारा दिया गया हो, यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उन्हें नियम एवं कानून, जो भी परंपरा हो या आदेश हो, उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इतना हो चुका था पिछली क्लास में अपना, इसके आगे का पढ़ना है अपन को। ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था कुल कितने प्रकार के जो है मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार में से पहला प्रकार अपन पढ़ रहे थे, इसमें था किसका, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार पढ़ रहे थे अपन लोग। ठीक है, समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वो आपको पता है, इसमें जो आर्टिकल रहेंगे वो कहां से कहां तक रहेंगे, 14 से 18 तक रहने वाले हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 14 में जो हमने आपको बताया था, आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष जो कैसे हैं, सभी समान हैं, विधि के समक्ष समान हैं। हाँ, सभी समान हैं, ऐसा भी लिख सकती हो, विधि के समक्ष सभी समान हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 15 में अपने पढ़ा था कि धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, जाति, ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी में भेदभाव, देखो, जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें इसके सब आर्टिकल भी हैं, मतलब इसके अंदर आर्टिकल भी हैं, जैसे कि इसमें इस आर्टिकल को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। 4, जैसे 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है। तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इतना तो लिख गया था सभी को, जिसका नहीं लिखा हो वो भी लिख लो यहाँ से, जिसका नहीं लिखा हो राइट डाउन कर लो इतना। हाँ, लिख गया था।
चलो अब लिखेंगे 15 का 1 लिखोगे आप। 15 के 1 में सेम रहेगा, लिखो आप लोग, बोल दे रहे हैं हम, लिख लो आप लोग, सेम ही रहेगा ऐसे ही। आर्टिकल 15 का 1 लिखोगे आप लोग, लिखो आर्टिकल 15 का 1। तो इसमें लिखोगे आप लोग 15 के 1 में लिखोगे, लिखो राज्य किसी भी, लिखो राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ, देखो राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, केवल धर्म, इसी को लिख लो, केवल धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ वो मूल वंश भी आ जाएगा इसी में, वंश शब्द नहीं लिखा इसमें हमने, वंश लिख लो, मूल वंश भी लिख सकती हो, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश बिल्कुल लिख सकते हैं, मूल वंश। अच्छा पहले शब्द लिखाया होगा मूल वंश, 15वां लिखा दिया था, लेकिन 15 को 1 के अंदर लिख रहे हैं अब अपन, सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब है यहाँ पर सरकार से, गवर्नमेंट किसी में भी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। वैसे इसमें देखा जाए 15 जो आर्टिकल है, 15 के अंदर भी जितने भी आर्टिकल हैं सभी में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करी गई, मतलब भेदभाव ना करने की बात कही गई है इसमें। तो अगला 15 का 2 लिखो आप लोग, 15 का 1 तो इसी के समान था, अब आर्टिकल लिखोगे 15 का 2। अब 15 के 2 में आप लोग लिखोगे, इसमें लिखो आप लोग सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए लिख लो आप लोग, सार्वजनिक सेवाओं के लिए किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा, सार्वजनिक सेवाओं के लिए किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा नागरिक, सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए किसी भी, लिख लो, किसी भी प्रतिबंध, किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। लास्ट में लिख दी नागरिक, बस नागरिक ही तो नहीं होगा। बात तो वही है कि इसमें बात किसकी चल रही, धर्म, जाति, लिंग कौन की होती, नागरिक, जनता के, ठीक है, तो उसी के बारे में है जी। सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाएं क्या हैं, सरकारी सेवाएं, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं किस शब्द को यहाँ डिनोट कर रही हैं, सरकारी सेवाओं को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 का 3 लिखो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया था, इसी के पीछे तो हमें लिखना पड़ रहा है सब कुछ। तो इसमें किसके बारे में मिलेगा, स्त्रियों और बालकों के लिए, देखो स्त्रियों और बालकों के लिए, जैसे कि मान लो स्त्रियों और बालकों के लिए सरकार कोई योजना बनाती है, तो इसके लिए उसके उसमें मतलब उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे जेएस में, ठीक है। स्त्रियों और बालकों के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में, कोई विशेष उपबंध बनाने में विशेष उपबंध बनाने में बाधा ना होगी, बाधा ना होगी, किसके लिए, कोई गवर्नमेंट की बात चल रही है इसमें कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी बाधा नहीं होगी, स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष उपबंध बनाने में बाधा ना होगी,
ठीक है, समझ गए होगे बात। चलो 15 का 4 और लिख लो लास्ट। 15 का 4 लिखो, बोल रहे हैं इसको 15 का 4 बोल रहे हैं, लिखो उसको। तो लिखोगे 15 के 4 में लिखोगे राज्य को, लिखो इसमें राज्य को 15 के 4 में लिखोगे राज्य को नागरिकों के किसी भी, राज्य को नागरिकों के, राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राज्य के नागरिकों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, या लिख लिया अनुसूचित जाति, लिख लिया पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए, शॉर्ट में भी लिख सकते थे ओबीसी एससी एसटी, उन्हीं की प्रगति के बारे में बात चल रही है। प्रगति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, कोई भी विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें। 15 के 1 में वही है, सेम टू सेम, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 के 1 में। 15 के 2 में क्या है, सार्वजनिक सेवाओं के लिए किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं होंगे नागरिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पर प्रतिबंध लगाए गवर्नमेंट, नहीं, एन आप नागरिक हो, प्रतिबंध लगाया धर्म जाति लिंग के आधार पर, तो लगा सकती है क्या? नहीं लगाएगी, फिर तो भेदभाव हो गया। ठीक है, पहले से अधिकार है। अब 15 के 3 में क्या है, स्त्रियों, बस इतना ध्यान रख लियो, स्त्रियों और बालकों से संबंधित कोई भी नियम वगैरह बनाए गवर्नमेंट उनकी भलाई के लाने, तो उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब उन पर कोई भी बाधा नहीं आएगी उनके कार्य में। हाँ, समानता के अधिकार को विरोध नहीं, बिल्कुल सही। अब इसके बाद 15 के 4 में क्या है, तो आप समझ गए हुए, ओबीसी एसटी मतलब ओबीसी एससी एसटी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मतलब समाज से थोड़े पिछड़ चुके हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जो भी नियम वगैरह बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, नियम कानून बनाने के लिए मतलब गवर्नमेंट इसके लिए स्वतंत्र रहती है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16। पहुंचो आर्टिकल 16 पे। नहीं, 5-6 नहीं पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 16 में इसमें किसकी समानता है? अवसर की समानता। किसकी समानता है इसमें? मतलब सार्वजनिक, जो सार्वजनिक मतलब या कह लो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ऐसे लिखोगे आप लोग तो समझ जाओगे कि किस में अवसर की समानता चल रही है। तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ठीक है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अवसर समान रूप से मिलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी, अवसर की समानता सबको समान मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 17 में इसके भी सब पार्टिकल मतलब सब आर्टिकल होते हैं, लेकिन इनको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसके जरूर 17 में क्या है, अस्पृश्यता। लिख रहा है अस्पृश्यता का अंत। देखो आप लोग लिखोगे 17 है आर्टिकल, 17 में लिखो
अस्पृश्यता का अंत, या इसी को कहते हैं छुआछूत। क्या कहते हैं इसी को? छुआछूत। तो वैसे इसको याद रखने का तरीका बताएं आपको, एक साथ छुआछूत को दूर भगाएं। कैसे ध्यान रखोगे? एक साथ छुआछूत को दूर भगाएं। छुआछूत अस्पृश्यता को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, छुआछूत भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, साइड में लिख देना ब्रैकेट में अर्थ जानने के लिए। तो एक साथ अस्पृश्यता का क्या करेंगे अपन? अंत करेंगे। ठीक है, एक साथ अस्पृश्यता का क्या करेंगे? अंत करेंगे। एक साथ आर्टिकल में हो गया जी। 16 में क्या है? सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता। ठीक है, 15 में क्या था? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और 14 में क्या था? विधि के समक्ष सभी समान हैं। अब इसके बाद 18 लिखोगे, तो 18 में इसमें 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन दो क्षेत्रों को छोड़कर। कौन कौन सी? इसमें सेना आएगी, सेना और शिक्षा, या शैक्षणिक संस्थान भी बोल सकते हो, शैक्षणिक भी बोल सकते हो। ठीक है, शैक्षणिक, सेना और शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर सेना और शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत। तो देखोगे इसमें आर्टिकल 18 में क्या है? सेना और शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हो जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत, क्या ध्यान रखोगे? 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। तो इसमें शैक्षणिक और सेना में कैसी मिलती हैं उपाधियां? देखो हम बताएं आपको, सेना में ऐसी मिल जाती हैं जैसे ब्रिगेडियर, जो उपाधि है ये एक प्रकार की। हाँ, लेफ्टिनेंट वगैरह बोलते हैं, ये उपाधियां ही होती हैं ये। ठीक है, अब शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे मिलती है? जैसे हमने बताई थी डॉक्टरेट की उपाधि, और भी होती हैं कई प्रकार की जिन्हें तुम ध्यान रख सकते हो। तो क्लियर हुआ? तो आपका पहला अधिकार आप लोग पढ़ चुके हो, अब दूसरे पे पहुंचेंगे अपन। ठीक है, क्लियर है? इतना लिख लिया सभी ने? राइट डाउन है सभी का? बेटा जल्दी लिखा करो थोड़ा, नहीं पीछे से आवाज क्या आई थी? और चलो बढ़े आगे अब। ठीक है, तो बस आगे बढ़ो। तो अब पहुंच गए हैं दूसरे नंबर के अधिकार पे अपन। दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार लिखोगे आप लोग, हेडिंग डालोगे दूसरे नंबर की, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कितने से कितने तक रहने वाले हैं इसमें? तो 19 से 22 तक इसमें रहने वाले हैं। पूरे हम हेडिंग पहले डलवा चुके थे आपको, अब 1 बाई 1 हेडिंग अपन 6 की 6 पढ़ने वाले हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में किसकी स्वतंत्रता मिलती है? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। तो इसमें मिलेगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और मिलती हैं। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें मिलती हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें और मिलती हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेगी। चलो ठीक है, मिलेंगी इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? अब ये कहां पर? 19 के ए में मिलेंगी आपको। ABCD इस प्रकार से 19 के ए में आपको पहली स्वतंत्रता दी जाएगी। इसको अपन ट्रिक से करेंगे याद, लेकिन पहले पूरी कंप्लीट लिख ले रहे हैं, फिर हम आपको याद करा देंगे अभी हाल के हाल। तो पहले पूरा कंप्लीट लिख लो। तो इसमें मिलेगी सबसे पहले, तो इसमें मिलेगी बोलने की स्वतंत्रता या भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
भाषण देने की भी स्वतंत्रता इसी से मिलती है। तो इसमें किसकी स्वतंत्रता मिलेगी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिखोगे आप इसमें, देखो, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसी को बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, वही प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब होता है जो प्रेस से जुड़े हुए रिपोर्टर्स होते हैं, वो उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वो किसी से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं वो, ठीक है। उनके लिए बाध्य नहीं है भी कि भाई राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं कर सकते वे, ऐसे कुछ नहीं है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो 19 के बी में अब देखो, जैसे कि मान लो बोलोगे तो लोग इकट्ठा होंगे, जैसे कि आप ऐसे ही याद रखने का, जैसे आप मान लो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, आप बोलो, जैसे ही मान लो भाषण दिए आपने, तो लोग बाग इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते? तो बी में किसकी स्वतंत्रता रहेगी? नहीं, बी में रहेगी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब लोग बाग इकट्ठे होंगे अब, ठीक है। वो भी कैसे? शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें लिखोगे शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मतलब इसमें ये नहीं है तुम किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकिन जो इकट्ठे नहीं हो सका इसमें, नहीं तो पता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, लोग वाग पता क्या करेंगे, इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेंगे अपना, ऐसा नहीं। वहां में कैसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व नहीं होने चाहिए, ये समझ लो तुम। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें क्या शर्त रहती है कि तुम्हारे पास तो क्या नहीं होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, ध्यान रखियो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो, अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करो। बात क्लियर? लिखो बी में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। जल्दी से राइट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कि बी पे पहुंच गए अपन, ठीक है। हाँ, अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए उनके पास, अस्त्र शस्त्र तो जानते हो, हथियार नहीं होने चाहिए। चलो आगे बढ़ें क्या? हो गया सभी का, लिख गया कंप्लीट? ऐसे जैसे इसमें एक बात और बताते हैं आपको 19 के ए में, जैसे इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसी आर्टिकल में कहा गया जो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके द्वारा 2020 के समथिंग उसने जैसे कि मान लो इंटरनेट पर पहुंचने की स्वतंत्रता और जोड़ दी है। इसमें किसकी स्वतंत्रता जोड़ दी है? जैसे 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इंटरनेट तक पहुंच तक एक मौलिक अधिकार हो गया है, इंटरनेट तक तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए। और इंटरनेट के बारे में आप हैं, हाँ सोशल मीडिया ही कह लो एक प्रकार से, तो हाँ सोशल मीडिया ही मान लो इसमें, वो ये इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता नहीं, नहीं तो तुम घर वालों से लड़ बैठोगे जाके कि आज हम इंटरनेट चला रहे थे तो आपने रोके, हम आप पे, हमें पता, आज ऐसे ही तो हुआ। आज के पेपर में हम पढ़ रहे थे जैसे कि उसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने अपने माता पिता पे केस कर दिया, मतलब माँ पे केस कर दिया, माता उसको मार रही थी चमीटे से ठीक है, सो केस कर दिया माता को, मतलब इनकी माता जी को क्या हो गया, अब तुम समझ लो। लेकिन वो कारण दूसरा था मारने का, वहां वैसे नहीं मार रही थी वे कि मतलब जैसे मान लो कोई अपराध, मतलब मान लो उसने कोई अपराध किया, बच्चे ने तो मार रही हो उसको, अपराध का मतलब जी छोटे मोटे, ठीक है, जगह जे नहीं के, लेकिन वे पता कारण कुछ और था उसमें। हम क्यों बताना चाह रहे थे कि देख रहे माता पे भी केस हो जाता आजकल। चलो आगे बढ़े। हाँ तो वही सोशल मीडिया, ध्यान रखना 19 के ए में सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता भी है आपके पास, ठीक है।
अब आ जाओ 19 के सी पर। 19 के सी में तो इसमें क्या बना सकती हो भाई, संघ बना सकती हो, संघ बना सकती हो, समूह बना सकती हो, या जो सहकारी समिति होती है, सहकारी समिति, सहकारी समिति। तो इसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें, संघ बना सकती हो, और क्या बना सकती हो, समूह बना सकती हो, सहकारी समिति बना सकती हो। बनाने का जब में क्या मिलेगा आपको, बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार। समितियां लिख दो यहां, समितियां बनाने का अधिकार। सरकारी लिखी, सहकारी लिख दो एक्चुअली में, सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी। बताया था ना इसके बारे में, सहकारी समिति किस आपको पता है 9B में मिलेगा, भाग 9B, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो इसी से मिलेगा आपको 19 के सी से। फिर 19 के डी पे पहुंचोगे, इसमें मिलेगी किसकी स्वतंत्रता, संघ समूह बन गया तो इसमें घूमने की स्वतंत्रता मिलेगी, कहीं भी घूम सकती है, घूमने की स्वतंत्रता। 19 के डी के बाद क्या आएगा, ई में क्या मिलेगा आपको, घूमने गए कहीं भी तो वहां निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की या रहने की स्वतंत्रता, ठीक है, निवास भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी कोने में, जे समझ लो, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद 19 के ई के बाद पहुंचोगे एफ में। अब रुक जाओ, एफ में थी संपत्ति का अधिकार था, इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसमें संपत्ति मतलब संपत्ति को रखने का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। इसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, इसको एफ फेल हो गया, ये बात ध्यान रखियो। 19 के एफ के बाद क्या आएगा, जी, ठीक है। तो इसमें 19 के जी में क्या मिलेगा, निवास करने लगे तो यहां पर व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता। वाणिज्य नहीं, देखो व्यापार वाणिज्य तो जानती हो, व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत की किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इसको याद रखने का तरीका सुनो ध्यान से, आप लोग सुनोगे, पहले तो लिखते जाओ, साथ में हम सुनाते जा रहे हैं। देखो 19 में सबसे पहले किसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, 19 में, ठीक है। अब 19 के ABCD कैसे ध्यान रखोगे, सबसे पहले ए में क्या था, अपन बोलेंगे, मतलब भाषण देंगे, मतलब बोलेंगे, भाषण देते हैं तो लोग वाग इकट्ठा होने लगते हैं, एकजुट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तो भाषण देंगे, लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होंगे तो फिर संघ बनाएंगे, अपन क्या बनाएंगे, संघ या समूह बना सकते हैं। संघ समूह बनाया, अब संघ समूह को अपन क्या करेंगे, घुमाने ले जाएंगे, घूमने की स्वतंत्रता। देखो क्रम से चलेंगे, देखते जाओ आप लोग। देखो सबसे पहले 19 के ए में क्या है, भाषण या बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये होती है कि मन के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, वही होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण या बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देंगे तो बताओ आप लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, लोग इकट्ठा हो गए साहब, ए और बी हो गया इतने में कंप्लीट। अब जैसे कि लोग इकट्ठा हो गए, अब उनको क्या करेंगे, अपन संघ या समूह में बना लेंगे कि जी एक संघ बन चुका है, ठीक है, लोग वाग इकट्ठा हुए, उसको संघ समूह में बदल दिया। फिर इसके बाद अब उस संघ को क्या करेंगे, अपन उस ग्रुप को घुमाने ले जाएंगे, घूमने की स्वतंत्रता। अब घूमने के बाद क्या होगा, अब जैसे कि मान लो आप घूमने गए, सुनना, घूमने गए, घूमने के बाद आपको मान लो कौन सिटी अच्छी लगी, आप वहीं जाके बस गए, निवास करने की स्वतंत्रता, बस गए, घूमने गए थे, अच्छी लगी, रुक गए वहीं पे, निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करने की स्वतंत्रता के बाद यहां पर व्यापार की स्वतंत्रता है। इस एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया। अब वैसे भी ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि निवास के बाद संपत्ति, जब निवास कर रहे हैं तो तुम्हारे पास संपत्ति होना चाहिए, और संपत्ति जोड़ बे के लाने तुम्हें व्यापार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संपत्ति को अधिकार आपको पता है रद्द होगा। एफ में है जी संपत्ति का अधिकार, किस में है, एफ में। सो एफ से क्या ध्यान रखियो, फेल हो गया, एफ और फेल, फेल कौन सा हो गया था, संपत्ति का अधिकार। ऐसे ही जी याद रखना है आपको, और डायरेक्ट भी रख सकते हो, सी में संघ, कुछ ऐसे भी डायरेक्ट रख सकते, जरूर नहीं है पूरी ट्रिक ही ध्यान आया आपको। सी में क्या था, संघ,
डी में घूमने की स्वतंत्रता, घूम रहे हैं। अब जो समूह घूमने गया है तो क्या हुआ, मान लो वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि आप मान लो संघ बनाया, आप यहाँ चले जाओ घूमने, आप यहाँ चले जाओ, संघ के थ्रू जा रहा है, डी से डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब घूमने चले गए वो, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ई में क्या करने लगे हैं, वो निवास करने लगे। एफ फेल हो गया, रद्द हो गया जी। और जी में क्या है, व्यापार। जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ करने अपनी, तो फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी बने वैसे याद कर लियो, लेकिन याद पूरे होने चाहिए। कोई भी आ जाता है बीच में से डायरेक्ट पूछ लेंगे, वो बताओ 19 के जी में क्या है, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता है इसमें। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, 19 हो गया कंप्लीट, अब पहुंच रहे हैं अपन 20 पे, ठीक है। तो लिखोगे आर्टिकल 20, लिखोगे आर्टिकल 20। तो इसमें दो सिद्धि के संबंध में है, किसके संबंध में, तो 20 में लिखोगे आप अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, लिखोगे जल्दी जल्दी आप लिखो, अपराधों, अपराधों के लिए अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में, दो सिद्धि के संबंध में, संबंध में, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अब इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कुछ बातें इसके अंदर। तो जो अनुच्छेद 20 था, 20 का एक पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। 1 बाई 1 पढ़ते जाएंगे, 20 का एक पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले। तो 20 के एक में मिलेगा आपको इसके पहले इतना लिखो आप लोग, 20 आर्टिकल 20 के बारे में लिखो। दो सिद्धि के संबंध में, इसमें किसके बारे में मिलेगा, इसमें दो सिद्धि के संबंध में। दो सिद्धि के संबंध में लिखो इसमें, नीचे काट। वो नहीं है, देखिए हम सोच रहे थे एक लाइन में लिखा दें। चलो इसमें हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। तीन लिखने हैं आर्टिकल 20 का, एक दो तीन, एक एक से लिखोगे। आर्टिकल 20 का एक लिखो, आर्टिकल 20 का एक लिखो, हेडिंग पहले डाल लो, अनुच्छेद 20 का एक, आर्टिकल 20 का एक। तो लिखोगे, इसमें लिखोगे आप कि मान लो किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो चुका है, समझ रहे हो ना बात को, तो उसको तत्कालिक कानून के हिसाब से ही क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। क्या लिखोगे इसमें, जैसे कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अब मान लो किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो चुका है, इसके बाद की प्रोसेस है जी, दोष सिद्ध हो चुका है, यहाँ गिरफ्तारी की बात नहीं चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है, दोष सिद्धि। दोष सिद्ध हो चुका है या सिद्ध हो रहा है या रनिंग में है, दोष की बात चल रही है, तो इसमें उसको सजा मिलनी है, ठीक है। या दोष सिद्ध कराया जा रहा है, मतलब रनिंग की प्रोसेस चल रही है इसमें। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, तो उसको तत्कालिक कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। तो लिखोगे तत्कालिक कानून के तहत सजा, देखो हाँ 20 के एक में लिखोगे तत्कालीन कानून के तहत सजा का प्रावधान, तत्कालीन कानून के तहत सजा का प्रावधान। लिख लिया क्या, 20 के दो में लिखोगे, 20 के दो में लिखोगे एक अपराध के लिए एक सजा। शॉर्ट में ही लिखा रहा है बिल्कुल, हम आपको, भाषा तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में हम आपको लिख दे रहे हैं। क्या लिखोगे, एक अपराध के लिए एक सजा।
एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब आप जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति ने सिंपल सी बात मर्डर किया है, चाहे एक व्यक्ति को मारो चाहे दो को मारो, लेकिन उसको मर्डर केस ही के तहत तो उसको सजा सुनाई दी जाएगी। नहीं, इसने तीन तीन लोगों का मर्डर किया, इसको 3 बार मर्डर की सजा दो, 3 बार फांसी, पहले लटकाओ फिर लटकाओ फिर लटकाओ, फिर तो अलग ही हो जाए, गर्दन ही अलग हो जाए बाकी बेचारे की। चलो, तो 20 का 1 लिख गया, 2 लिख गया, 20 का 3 लिखो। 20 के 3 में लिखोगे, 20 का 3 तो बिल्कुल सिंपल है। 20 के 3 में किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि नहीं मार मार के उससे कहलवाएं कि तुम ही कहो मार मार के कि तुमने मर्डर करो, समझ रहे हैं? फिल्मों की बात छोड़ो, रियल लाइफ में जियो। कोर्ट में तुम यदि तुम ऐसा कह दो, यदि कोर्ट में आपने ये कह दिया कि नहीं मार मार के हमसे केवल मतलब कहलवाई है कि आपने ही मर्डर किया, तो उन पे केस हो जाए उल्टा, ठीक है? तुम्हें बचवे के लाने, उनकी पनिशमेंट से बचने के लिए तुम्हें ऐसा कह भी दो, वहां जाके हाँ ठीक है हम कह देंगे, वहां जाके बदल जाओ जाके, ठीक है? बे जो तो कहेंगे नहीं हमने मार मार के इनसे कहलवाई थी कि नहीं ने मर्डर करो, ठीक है? चलो लिख लो, इसमें 20 के 3 में लिखोगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तात्कालीन या तत्कालीन भी बोल देते हैं, तात्कालीन, ठीक है? इसमें कानून के हिसाब से क्या मिलेगी? तात्कालीन कानून से सजा, ठीक है? और 20 के 2 में क्या था? एक कानून के लिए नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा। अच्छा, और 20 के 3 में क्या पढ़ाया कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखा है इसमें कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखोगे आप लोग, अब पहुंच जाएंगे किस आर्टिकल पे? आर्टिकल 21। इसमें मिलेगी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता मिलती है। इसमें क्या मिलती है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता लिखोगे तो 21 में लिखोगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान, ठीक है? अब इसके तहत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, इसके तहत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ठीक है? जैसे कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है? जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलेगी इसी के तहत। निजता का अधिकार, अच्छा कुछ स्वतंत्रताएं लिख लो, इसमें लिखोगे इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ठीक है? लिखोगे इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ठीक है? जैसे एक आध दो लिख लो, सुबह से सब ध्यान रहेगा। जैसे निजता का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार। जानते हो निजता का अधिकार क्या होता है? प्राइवेसी। आपको निजता का अधिकार है, कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछता है, तुम्हारी मर्जी है उसको अपनी इंफॉर्मेशन बताना या ना बताना। गोपनीयता, अपनी खुद की स्वयं की गोपनीयता, भाई ये निजता का अधिकार कहते हैं इसको। तो लिखते जाएंगे, और भी लिख लो, कुछ और चीजें लिख लो। निजता का अधिकार लिख लो, एक आध दो। निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार,
स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य रहने का अधिकार आपको है। ठीक है, निजता का अधिकार लिखो, स्वास्थ्य का अधिकार लिखो, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार। फिर इसके बाद लिखोगे आप लोग स्वास्थ्य का अधिकार लिख दीजिए, कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। आपको पता है जैसे कि मान लो गवर्नमेंट से कोई सूचना निकलवानी हो आपको, तो सूचना का अधिकार है आपको। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, RTI। बिल्कुल सही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लिख सकते हो, वहीं पे लिख देना जो अभी बोला है हमने आपको, कि जैसे कि आपको किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार किसके द्वारा आप सूचना गवर्नमेंट से निकलवा सकते हो, RTI लगाना पड़ेगी आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगाना पड़ेगा आपको। इसके तहत आपको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। बात समझ में आई, तो लिख लेना इसको, राइट टू इंफॉर्मेशन लिख लो। फुल फॉर्म भी लिख लियो इसका, फुल फॉर्म आता है इसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाँ, 2005 में ही आया था जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लिख लो 2005। लिख लिया। और भी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं इसमें, एक आध दो और लिख लो आप लोग। देखो, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। देखो, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। अब स्वच्छ पर्यावरण क्या है, प्रदूषण रहित होना चाहिए, शुद्ध जो है जल एवं वायु मिलने चाहिए, वही ये स्वच्छ पर्यावरण। नॉन रहित और रहित मतलब जाना तो तुम, रहित का मतलब क्या है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और युक्त का मतलब, रहित का उल्टा क्या होता है, युक्त। रहित शब्द का मतलब ही होता है विपरीत। समझ रहे बात को, नहीं वो आप समझ नहीं, वो हम समझ रहे हैं, तुम जो सोच रहे प्रदूषण रहित का मतलब है प्रदूषण होना चाहिए, हम समझ रहे उल्टा समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन नहीं, प्रदूषण रहित का मतलब होता है प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो लिख लिया होगा आपने, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। इसमें स्वच्छ वायु होने चाहिए, स्वच्छ जल होने चाहिए। ठीक है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, यही है पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बिल्कुल इसी में है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। इसमें अब जितने भी प्रकार के तुम्हें जो ऐसे अधिकार मिले हैं, जीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता भारत में, तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मिले हैं आपको, जो कहां पर होंगी, जो स्वतंत्रताएं पूरी किसमें होंगी, आर्टिकल 21 में ही होगी। सो लगा दियो, कम से कम 20 से 25 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं आपको इसमें मिलती हैं। तो कुछ तो हमने आपको मेन मेन बता दी, और कुछ आलतू फालतू बिना जरूरत नहीं है, इतनी कहीं में फंस जाए वो क्वेश्चन। आगे बढ़े, लिख लिया आपने। चलो अब पहुंचेंगे आर्टिकल 21 के काम है, या बोल लो ए में, 21 के ए में पहुंचेंगे। तो इसमें जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, जो आपको बताएं इसमें कौन सी शिक्षा मिलेगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्या रहेगा इसमें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो लिखो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब इसमें देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसी के तहत
आपको बताएं इसको कब जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के, तो इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, क्योंकि था नहीं इसको जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, संविधान जो संशोधन हुआ था, ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था वो 2002 में आया था। और आपको हमने ट्रिक भी बताई थी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, कितना आएगा 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, इसलिए इसकी डेट क्या आएगी 2002, कभी ना भूलने वाली ट्रिक, ठीक है। तो 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 में 2002 आ जाएगा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसी के तहत जो है क्या आया था, आरटीई आई थी, आरटीई, इसी को कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको क्या कहेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट इस जे कब आया था, तो 2009 में लाया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको लागू कब किया गया था, बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके बच्चों के लिए। ADUCA एजुकेशन, अरे ओके, एजुकेशन ई से शुरू होती ना बस, अरे वो यही से शुरू होत बन गई, वो तो क्या दिक्कत है। चलो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू। तो इसमें क्या है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, कौन, बीपीएल कार्ड धारक या गरीबी रेखा से नीचे आते ही जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बिन लोगों के लिए मिलता है बीपीएल कार्ड। तो बीपीएल कार्ड धारक, ठीक है, तो बीपीएल जो कार्ड धारक होते हैं उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी के तहत आपको पता है आरटीई के तहत ही उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है प्राइवेट स्कूलों में। 25% तो उन्हें भरनी ही पड़ती हैं वो सीटें, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान ये सीटें भरी जाती हैं, ठीक है। तो लिख लेना इसमें जो बात हम बोल रहे हैं, लिख लो आप, बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट संस्थान में जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसमें, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। 25% सीटें रिजर्व की जाती हैं इसमें, लिख लो आप लोग इसको। मुझे